हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना डे 16 एंड डे 17। ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा डे 16 एंड डे 17। यहाँ पर मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, दोनों लेक्चर्स लेके दोनों डे में आप देख सकते हैं। और फिर बेसिक मैथ्स जो है फिज़िक्स का, वो मैंने सारे लेक्चर्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके कई तकरीबन 7-8 लेक्चर्स या फिर ज़्यादा थे, क्योंकि वो पूरा लेक्चर 7 आवर का था। 1 शॉट ले रही थी मैं। और फिर मैंने ये बायो रीडिंग किया था, एनसीईआरटी का एनाटॉमी वाला चैप्टर। और फिर नोट से भी रिवाइज़ कर लिया था उसको। और और क्या, और बेसिक मैथ्स भी थोड़ा सा ओवरलुक कर लिया था। बस इतना था, मतलब इतना दिख रहा है लेकिन ये ज़्यादा था, क्योंकि बेसिक मैथ्स मैंने पूरा कंप्लीट किया है। 7-8 लेक्चर्स दोनों दिन में डिवाइड कर करके। एंड एनाटॉमी भी पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, उसके भी तकरीबन 5-6 लेक्चर्स थे, तो उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा चैप्टर। तो ये इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड वाओ! और आप लोग मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैंने बहुत कुछ कर लिया है। ये मतलब ये 3rd दिसंबर का है और ये पता नहीं कब का है, मैंने डेट भी मेंशन नहीं किया है। मैंने इतना सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। वो जो बेसिक मैथ्स के ना, मैं नहीं नहीं सॉरी, 7-8 लेक्चर नहीं थे, 10-11 लेक्चर थे। तो और 2-3 लेक्चर्स बचे हुए थे, यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पर टोटल 7 कंप्लीट हुए थे और ये 3 मिलाकर 10 लेक्चर्स। ओ गॉड! फिर एनाटॉमी के भी शायद 2 लेक्चर बचे हुए थे। मतलब ये 1 शॉट्स 2 आवर 3 आवर 7 आवर के इतने बड़े बड़े होते हैं कि 6-7 लेक्चर में भी कंप्लीट नहीं होते। फिर यहाँ पर मैंने उसका पूरा नोट्स रिवाइज़ किया और एनसीईआरटी रीड किया। सेल चैप्टर मैंने नोट से, अपना जो पहले से बनाया हुआ नोट था उससे मैंने हाफ़ रिवाइज़ किया और एनसीईआरटी भी हाफ़ रीड किया, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसमें कंटेंट भी ज़्यादा है, तो उसको ऐसे हम यूं ही पास करके नहीं लेके जा सकते। तो फिर यहाँ पर मैंने इस दिन में और कंप्लीट किया जो आधा बचा हुआ था, एनसीईआरटी रीडिंग भी और नोट्स की रिविज़न भी। फिर मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के 3 लेक्चर लिए। और ये शायद 4 दिसंबर का है ये वाला, पता नहीं। एंड देन उसके भी नोट्स पीडीएफ जो है उसको रिवाइज कर लिया एंड एनसीईआरटी भी रीड कर लिया। बेसिक मैथ्स जो पढ़ा हुआ था फिजिक्स का, उसको भी थोड़े फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लिया। और मुझे ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और बेसिक मैथ्स और फिजिक्स, ये तो बड़े गड़बड़ लगते हैं। कोई भी टीचर यूट्यूब पे सही से नहीं पढ़ाते हैं, सब ऐसे पढ़ाते हैं जैसे एकदम पढ़ लिया हो, 11th 12th ऐसे वाला पढ़ाते हैं। मतलब जो नया पढ़ रहा है, न्यू 11th 12th बिना पढ़े, उसको कैसे समझ में आएगा। तो बीच में बहुत सारा दिन गैप लेने के बाद में कुछ इश्यूज थे उसकी वजह से। एंड देन डे 18 का मैं टू डू लिस्ट लिख रही थी, 10 दिसंबर। तो इट्स मॉर्निंग, अभी धूप निकल आया है, सुबह के बज रहे 11। मैं अपना चाय फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने, मतलब टू डू लिस्ट लिखने के लिए। ये तो मैंने रफली लिख लिया था कल रात में शायद। अभी इसको मैं ऑफिशियली लिख रही हूँ, मतलब कंफर्म करना है कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज, कौन कौन सा रिवाइज करना है, वो सब अभी लिखने के बाद में करूँगी अपनी पढ़ाई स्टार्ट। तो आज मैंने गोल रखा है, इसको मैंने लिखा नहीं है, अभी लिखूँगी। एनाटॉमी जो मैंने पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज़ करूँगी नोट्स से और एनसीईआरटी रीड करूँगी। इसी में तो लग जाते हैं 2-3 घंटे, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं मिनिमम। फिर एनसीईआरटी रीड करूँगी। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के और भी मैंने बस 2-3 लेक्चर्स ही लिए थे। फ्रॉग कंप्लीट किया था एंड कॉकरोच आधा हो गया था, शायद कॉकरोच भी ख़त्म हो गया था, पता नहीं, देखना पड़ेगा। और नहीं था शायद कॉकरोच। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के और 2-3 लेक्चर लूँगी। फिर उसके बाद वो पूरा चैप्टर नोट से रिवाइज करूँगी और एनसीईआरटी रीड करूँगी। ये फिर से 2 आवर, मतलब इधर 2 आवर इधर 2 आवर, इसमें तो 2-3 लेक्चर लेने में तो लग जाएंगे 2 आवर। तो इधर 6 आवर यहीं पर चला गया। और मैंने सोचा था केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर लूँगी, 3 लेक्चर एटलीस्ट, बट देखते हैं क्या होता है। और उसका एनसीईआरटी भी रीड करना, मतलब ये तो कम से कम फिर 3 आवर पकड़ लो। देखते हैं क्या होता है। और ये लिविंग वर्ल्ड के 58 क्वेश्चंस मैं कर चुकी हूँ।
सुबह उठ के मैंने पहले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। एक ऐप में मैंने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए परचेज़ किया है। 100 समथिंग आया मुझे, वो मैंने लेके रखा हुआ है 2-3 दिन से। 2-3 दिन या फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने उसका क्वेश्चंस आज लगाया, प्रैक्टिस किया, अच्छा लगा। 58 क्वेश्चंस थे, उसमें से मेरे शायद 48 सही हुए और बाकी 10 रॉन्ग हो गए। फिर मैंने उसको उसमें आ गया ना मिस्टेक्स को थोड़ा सा ओवरलुक करने के लिए, फिर से उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसने दिया जो भी रॉन्ग हुए थे, तो मैंने उनको सॉल्व किया और मेरे सारे करेक्ट हो गए। तो अभी मैं बैठूंगी पढ़ाई करने एंड देन मैं आपको करती हूँ अपडेट अपना डे 18। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप hustling, and do not forget to like, share, and subscribe. And do comment and show me some love. Ooh. Thanks for watching. Thanks for watching.